देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो करीब करीब फ्लैटिश टोन पे या फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे इंडेक्स तो कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर रफ्तार बढ़िया बनी हुई है। 62 अंक ऊपर निफ्टी है, सेंसेक्स करीब 200 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक करीब 150 अंक ऊपर है, लेकिन ज़्यादा एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप डे हाई के आसपास, स्मॉल कैप पे ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। 450 अंकों की तेजी अब मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब करीब करीब ½ % ऊपर ट्रेड कर रहा है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में ऑटोमोबाइल स्पेस से हमें स्टॉक पसंद आ रहा है अशोक लीलैंड का। अशोक लीलैंड में देखें तो जिस तरीके से एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनी, एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक ने अपने प्रीवियस सीरीज के हाई को भी यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अशोक लीलैंड में जिस तरीके के मोमेंटम बने आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप भी देखें तो पिछले 2-3 महीनों के स्विंग हाई को अब यहाँ पे मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है अशोक लीलैंड। 180 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का ही हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है ये स्टॉक अब नेक्स्ट टारगेट 190 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन 180 का है, इसके टारगेट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ सकते हैं करीब 9 रुपए से 11 रुपए की तरफ। ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से इस कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस रखना है 2 रुपए 50 पैसे के आसपास। अशोक लेलैंड की 180 की कॉल ₹4.70 के आसपास अभी ये कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। राजेश सर को लग रहा है कि अभी भी अशोक लेलैंड में या ऑटो स्पेस में ये स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, इसलिए आप 180 कॉल में खरीदारी करेंगे। पहला टारगेट ₹9, दूसरा टारगेट ₹11, एक ₹2-2.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऑप्शन की बात हो रही है तो एक मेट्रोपोलिस की कॉल, जो अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान ने सुझाया भी था मेट्रोपोलिस का स्टॉक, ये कॉल शिल्पा मैम ने दी थी करीब 1800 की, ₹63 के आसपास ये अभी चल रही है। 65 का जो पहला टारगेट है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा, तो ये भी एक कॉल थी जिसका जिक्र करना ज़रूरी था। राजेश सर, एक स्टॉक और देखिए, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास से वापस पहुंच गया है और स्लोली एंड स्टेडली ऊपर आया है। अब की बारी किसी को ये पता भी नहीं चला है कब धीरे से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच गया है। क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट की चाल अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से एक स्लोली स्टडीली एक अपमूव में ही ये बढ़ते हुए दिख रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, और जो फॉर्मेशन बने हुए ये दिखा रहा है कि स्टॉक जरूर कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की, लेकिन थोड़ा स्लो मूवर रहेगा। ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच तो कर रहा है, व्यू बुलिश ही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है जब तक ये स्टॉक 1140 1150 के ऊपर सस्टेन है। हमें लगता है देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में कामयाब होगा और फिर इसके जो टारगेट बन सकते हैं वो 1230 1240 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का बने रहे, 1150 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। एशियन पेंट और देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसे ही है, स्लोली एंड स्टेडली ये भी डे हाई के आसपास आ रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? सो देखिए, काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में एक यहाँ पे बेस बिल्डिंग होते हुए दिख रही है। हालांकि अभी यहाँ पे कंफर्मेशन जो मिलेगा उस बेस फॉर्मेशन का वो ब्रेकआउट आने के बाद मिलेगा, जो कि होगा 2920 के ऊपर। अगर ये 2920 को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा नियर टर्म सेटअप पे। यहाँ से फिर एक अच्छा रिवर्सल का ट्रेड या शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड जिसको हम बोल सकते हैं प्ले आउट होते हुए दिखेगा। एट दिस मोमेंट यस, व्यू हमारा बुलिश है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है, डेटा जिस तरीके से बने हुए हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी के ब्रेकआउट करने में कामयाब होगा। तो अभी करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें 2860 का। ये स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटता है तो हमें लगता है कि यस, इसमें एक ब्रेकआउट बनेगा 2920 के ऊपर, और वो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में फिर 3000 तक की चाल भी आते हुए दिख सकती है। एक दो नाम और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।